नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज का हमारा यह वीडियो राजस्थान की प्रमुख दुर्गों से संबंधित है, जो कि आपको आने वाले सभी राजस्थान के सभी प्रकार के कम्पेटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगी। इसके अलावा इन सभी PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको अवेलेबल कराते हैं, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दी गई लिंक की सहायता से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्गों के प्रकार। राजस्थान में हर 12 कोस पर एक दुर्ग मिल जाता है। केवल मेवाड़ राज्य में 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य की बाहु या हाथ बताते हुए दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। 1. ओदक दुर्ग। 2. एर्ण दुर्ग। 3. वन दुर्गे। 4. धानवंत दुर्ग। शुक्रनीति में दुर्गा के 9 भेद बताए गए हैं, जिसमें कौटिल्य द्वारा वर्णित ये 4 भेद भी सम्मिलित है, जो निम्न है। 1. एर्ण दुर्ग। वे दुर्ग जिसका मार्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पहुंचना कठिन हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग, शाहबाद दुर्ग। 12. 2. पारिक दुर्ग। जिसके चारों ओर खाए हो, जैसे भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग व बैर का किला। 3. पारिद दुर्ग। ईंट पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा युक्त, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 4. वन ओरण दुर्ग। वे दुर्ग जिसके चारों ओर से कांटेदार झाड़ियों और सघन वृक्षों के जंगलों से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग ओरण दुर्ग कहलाते हैं, जैसे सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, रणथंभौर दुर्ग। 5. धाव दुर्ग। धानवन, धनवन, मरुस्थलीय दुर्ग। जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो, जैसे सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर। 6. जल ओदक दुर्ग। वे दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, उसे ओदक दुर्ग कहते हैं। 2 या 3 और से नदियों के प्रवाह से घिरे दुर्ग इस श्रेणी में रखे जाते हैं, जैसे गागरोन, भाईसर और भटनेर तथा शेरगढ़ दुर्ग प्रमुख हैं। 7. गिरि दुर्ग। एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे दुर्ग, कुंभलगढ़। 8. सैन्य दुर्ग। जिसकी व्यूह रचना चतुर वीरों के होने से अभेद्य हो, यह दुर्ग माना जाता है, जैसे तारागढ़, बूंदी, बयाना का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, नागौर का दुर्ग आदि। 9. सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें राजपरिवार और उनके बंधु बांधवों तथा अधिकारियों व सैनिकों आदि की आवास की व्यवस्था है। सहाय द रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर, रणस्तंभपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरावली श्रृंखला की ऊंची नीची विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग की स्थिति इतनी विलक्षण है कि यह दुर्ग इसके अत्यंत पास जाने पर दिखाई देता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए लिखा है कि यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग निर्वासन नंगे है, किंतु यह बख्तरबंद है। रणथंभौर नाम रण की घाटी में स्थित नगर अर्थात रण उस पहाड़ी घाटी का नाम है, जिसके समीप थम नामक पहाड़ी पर यह दुर्ग है। इतिहासकारों का मत है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी के लगभग अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात उसका पुत्र गोविंदराज गौरी का सामंत की हैसियत से रणथंभौर का शासक बना और रणथंभौर सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबल आदि सुल्तानों के अधिपत्य में रहा। बाद में चौहानों ने पूर्ण अधिकार कर लिया। रणथंभौर दुर्ग पहुंचने का मार्ग एक सक्रिय और तंग सक्रेलाकार घाटी से जाता है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है, इसलिए रणथंभौर दुर्ग को एर्ण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश हेतु नोलखा दरवाजा, हाथपोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया इस दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग में हम्मीर महल, रानी महल, सुपारी महल, बादल महल आदि उल्लेखनीय महल है।
इनमें सुपारी महल इस दृष्टि से विलक्षण है, सुपारी महल में एक ही स्थान पर मंदिर और गिरजाघर स्थित है। जौरा भौरा तथा हम्मीर की कचहरी आदि भी उल्लेखनीय है। रणथंभौर दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों की एक कलात्मक छतरी है, जिसका निर्माण हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता क्षेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के प्रतीक के रूप है। 14/12 सुबह के 9:35 918233364095। रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है और इन्हें रणकभावर कहा जाता है। देश भर से हजारों वैवाहिक निमंत्रण पत्र रणकभावर जी को भेजे जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग में स्थित शिव मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दर्शनीय है। रणकभावर में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, जहां प्रतिवर्ष उसे आयोजित होता है। रणथंभौर दुर्ग के शासकों में हम्मीर देव का नाम इतिहास के पन्नों पर सर्वाधिक गौरव में है और हम्मीर को राजस्थान का महानायक माना जाता है। संस्कृत व राजस्थानी में हम्मीर पर अनेक ग्रंथों की रचना है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर के 2 मंत्रियों रतिपाल व रणमल को बूंदी का राज्य देने का प्रलोभन देकर दुर्ग में प्रवेश होने की सफलता प्राप्त कर ली थी। 1301 में रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा संपन्न हुआ। हम्मीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया और हम्मीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। रणथंभौर में ही पहला व एकमात्र जल जौहर संपन्न हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ समय तक यह दुर्ग तुगलक वंश के अधीन रहा। बाद में राणा सांगा ने अधिकार कर लिया और अपनी हाड़ी रानी कर्मावती और उनके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को प्रदान किया था। सन 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कर्मावती ने संधि कर यह दुर्ग बहादुर शाह को दे दिया था। बाद में मेवाड़ ने इस दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और बूंदी के राव सुरजन हाड़ा को यहाँ का किएदार नियुक्त किया। सन 1569 में सुरजन हाड़ा ने अकबर से संधि कर उसे यह दुर्ग सौंप दिया। राजपूताना के इतिहास में यह पहला उदाहरण था जब किसी किएदार ने बिना युद्ध किए ही अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दुर्ग शत्रु को सौंप दिया हो। अकबर ने रणथंभौर में शाही टकशाला स्थापित की और उसके बाद अंततः तक मुगलों के अधीन रहा। दर्शनीय स्थल 1 ट्रनेहार तालाब 2 जोगी महल 3 सुपारी 4 जोरा भोरा जवरा भवरा के महल 5 त्रिनेत्र गणेश 6 32 खंभों की छतरी 7 रानी महल 8 हम्मी चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्गा में राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ का किला राज्य के सबसे प्राचीन और प्रमुख किलों में से एक है। यह मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम या प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मेषा पठार पर लगभग 16,000 किमी के क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल व आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग है, जिसकी तुलना बिद्रीश पुरातत्व दूत सर हुस केशर ने एक भीमकाय जहाज से की थी। उन्होंने लिखा है, चित्तौड़ के इस सुनसान किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें 3 युगों के स्थापत्य शिल्प के अवशेष आज भी सुरक्षित अवस्था में विद्यमान है। चित्तौड़गढ़ में इतने मंदिर है कि इसे हिंदू देवी देवता का म्यूजियम भी कहा जाता है। दिल्ली, मालवा, गुजरात के मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन काल व मध्यकाल में यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के राजपूत योद्धाओं के शौर्य व वीरांगनाओं के बलिदान व सुदृढ़ता आदि के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सब किलों का सिरामौर माना जाता है। इसके लिए यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो शुक्र नीति में वर्णित दुर्गों के अधिकांश प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है, जैसे गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्गे, सहायक दुर्ग आदि। अरावली श्रृंखला के मेषा पठार औसत समुद्र तल से 616 मीटर ऊंचे व 16 वर्ग किमी
क्षेत्रफल में विस्तृत यह विशालकाय दुर्ग प्राचीन दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ राज्य के इतिहास ग्रंथ वीरविनोद की रचयिता कवि कमलदास के अनुसार मौर्य नरेश चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया था। तब इसका नाम चित्रकूट था, जो कालांतर चित्तौड़ हो गया। मौर्य वंशीय शासक मानमोई के समय गुहिल वंश के बप्पा रावल ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी, किंतु बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा को बनाई थी। गुहिल वंश के अल्लट ने देवपाल प्रतिहार को परास्त कर कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था, किंतु बाद में मालवा के परमार राजा मुंज के पुत्र भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में मोकल ने जीर्णोद्धार करवाकर सामधेश्वर मंदिर नाम दिया। सिद्धराज सोलंकी ने परमारों से इसे छिना और अतः 1213 में गुहिल वंशीय क्षेत्र सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके राजधानी बनाई। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला गुहिल वंशीय प्रथम शासन था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया व इसका नाम खिजाबाद रखा था। 1326 में सिसोदिया वंश के राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और विषमघाटी पंचानन व मेवाड़ का तारणहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम्मीर के वंशज महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया व प्राचीरें पुनः मजबूत करवाई व रथ मार्ग का निर्माण करवाया। इसने चित्तौड़गढ़ को विचित्रकूट का रूप देते हुए 7 दरवाजों से सुरक्षित किया। चित्तौड़गढ़ के 7 द्वार पांडवपोल, भैरवपोल, गणेशपोल, लक्ष्मणपोल, ज्वेलापोल, रामपोल व त्रिपोलिया हनुमानपोल द्वार कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल बाघ सिंह, जयमल राठौर, कल्लाजी राठौर तथा सिसोदिया पत्ता के स्मारक तथा छतरिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रमुख इमारतों में बनवीर द्वारा बनवाया गया नवलख भंडार, कुंभा के महल, रतन सिंह के महल, पद्मनी महल, भामाशाह की हवेली, जयमल की हवेली, पुरोहितों की हवेली आदि तत्कालीन स्थापत्य कला के परिचायक है। मालवा के सुल्तान महबूब शाह खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा द्वारा 1438 में बनवाया गया विजय स्तंभ स्थापत्य एवं शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैता सूत्रधार और उसके पुत्रों नापा एवं पूंजा के निर्देशन में 10 वर्षों में निर्मित 120 फीट ऊंचे इस 9 मंजिला विजय स्तंभ की प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देवी देवता उत्कीर्ण है। इसलिए डॉ उपेंद्रनाथ डे ने इसे विष्णु स्तंभ का नाम दिया है, जबकि फागियुस ने रोम के टार्जन स्तंभ से आदि कलाकृतियों से भी अधिक उत्कृष्ट बताया है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर अल्लाह उत्कीर्ण है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के अतिरिक्त 11वीं शताब्दी में निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ भी उल्लेखनीय है। जैन श्रेष्ठी सेठ जीजा शाह बगेरवाला द्वारा निर्मित यह कीर्ति स्तंभ आदिनाथ का स्मारक है और इसके शीर्ष पर चारों ओर आदिनाथ की मूर्तियां लगी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित श्रृंगार चवरी भी जैन मंदिर है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1448 में महाराणा कुंभा के भंडारी वेलाख ने करवाया था। श्रृंगार चवरी के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 720 देवरी का जैन मंदिर भी उल्लेखनीय है। इस मंदिर 24 तीर्थक के साथ 3 जैन महिला तीर्थक हैं। इसके अतिरिक्त अद्भुतनाथ जी का जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा श्याम मंदिर में मीरा हरिकीर्तन के लिए जाया करती थी। 1566 में चित्तौड़ विजय के उपरांत राजा मानसिंह इस मंदिर की मूर्ति जयपुर ले गया था और अपने पुत्र जगत सिंह के स्मारक में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित की थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुजला माता का मंदिर, प्रतिहार परमार की कुल देवी, कालिका माता मंदिर, बामाता मंदिर, सिसोदिया की कुल देवी तथा अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मी जी का मंदिर भी उल्लेखनीय है। कालिका माता का मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसे किसी शासक ने रूपांतरित कराकर महाकाली की मूर्ति स्थापित करवा दी थी।
1303 में अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय रावल रतन सिंह व गौरा व बादल के नेतृत्व में हुआ व रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके युद्ध का आंखों देखी अलाउद्दीन का दरबारी कवि और लेखक अमीर ने अपनी कृति तारीख़-ए-अलाई में प्रस्तुत किया। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ। उस समय मेवाड़ का शासक हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य था, किंतु उसे बूंदी भेजकर डूंगरपुर के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में साखा हुआ तथा राजमाता कर्मावती ने जौहर का नेतृत्व किया। 1566 में अकबर के चित्तौड़ के समय हुआ, जब मेवाड़ का शासक उदय सिंह था जो दुर्ग छोड़कर पहाड़ों चला गया था और साखे का नेतृत्व जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया ने किया था। दुर्ग में उपस्थित वीरांगनाओं ने जौहर किया। तारागढ़ दुर्ग अजमेर गंध बिट्ठली अजमेरू दुर्ग राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी आदि नामों से जाना जाता है। अजमेर के पश्चिमी पहाड़ी पर भूतल से 1300 फीट ऊंचाई पर 80 एकड़ के क्षेत्र में स्थित तारागढ़ दुर्ग राजपूताना का एक सुदृढ़ दुर्ग रहा है। डा. हरविलास शारदा के मतानुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने करवाया था, किंतु अधिकांश इतिहासकारों का मत है इस दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में चौहान नरेश अजयराज ने करवाया था। 12वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जहां मान सोमेश्वर 1170 ई के बिजोलिया शिलालेख में भी इस दुर्ग का नाम अजयमेरू ही उल्लेखित है। 1141 के जैन धर्म आवश्यक निरुक्ति से ज्ञात होता है कि शाकंभरी के चौहान शासक अजयराज ने अपने पिता पृथ्वीराज प्रथम की स्मृति में 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाकर इसके नीचे पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की थी, जो बाद में अजयमेरू तथा अजमेर के नाम से विख्यात हुआ। 1505 ई में मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने माडू के सुल्तान के किएदार को परास्त कर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर कुछ महल आदि बनवाकर इस किले का नाम अपनी प्रिय रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के सेनानायक विट्ठलदास वोड ने 1644 से 1656 के मध्य इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था और बिट्ठलडस के नाम से यह गढ़ बिट्ठली कहलाने लगा, जबकि गोपीनाथ शर्मा का मत है कि इस पहाड़ी का नाम बिट्ठली था, इसलिए यह किला गढ़ बिट्ठली कहलाता था। बाद में इसे बिट्ठलदास के नाम से जोड़ दिया गया। गिरिदुर्ग होने के कारण पहाड़ियों की बनावट के अनुसार इसकी सुदृढ़ प्राचीरें भी घुमावदार है और कहीं तो 20 फीट चौड़ी है। दुर्ग में वर्ष भर पेयजल की आपूर्ति के लिए सक्षम 5 जलाशय है, जिनमें से 4 जलाशय दुर्ग के भीतर तथा एक बाहर है। दुर्ग में खाद्य सामग्री भंडारण की अपूर्व क्षमता थी और तेल व घी के कुएं थे, जिन्हें देखकर विस्पैबर ने तारागढ़ को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर बताया था। इस भंडार गृह और कुओं को बाद में अंग्रेजों ने नष्ट करवा दिए व तारागढ़ दुर्ग में स्थित जलाशय नाना साहब का झालरा कहलाते हैं, क्योंकि इसका निर्माण 1791 में मराठा सरदार शिवाजी नाना साहब द्वारा करवाया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता की अधीनता में खाली पड़े दुर्गों को नष्ट करने के आदेश के तहत यह दुर्ग भी नष्ट कर दिया गया और अब इसके टूटे फूटे पुरावशेष ही शेष है, जिनमें चौहान शासकों द्वारा निर्मित कचहरी भवन व कुछ बुर्जे ही शेष है। तारागढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर मीरान साहब की दरगाह है, जिसे मीरादाताना कहा जाता है। मीरान साहब की दरगाह की प्रतिष्ठा अकबर के शासनकाल में ही थी और इस दरगाह का बुलंद दरवाजा, मीनारों, आंगन तथा बरामदे 16वीं शताब्दी के स्थापत्य के उदाहरण हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मीनार साहब का उर्स भरता है। इस किले के सभी भवन नष्ट हो चुके हैं। मीरान साहब की दरगाह व चौहानों की कचहरी भवन के अवशेष ही शेष है। शेरशाह ने तारागढ़ में पानी पहुंचाने के लिए शीरचश नामक झरने का निर्माण करवाया था।
तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मजार, नानाजी का झालरा, रूठी रानी उमादे की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक स्थित है। अकबर का किला, अजमेर। मैरजन इस्लामी स्थापत्य शैली में निर्मित और मुगलों द्वारा राजस्थान में बनवाया गया एकमात्र किला अकबर का किला और अब मैगजिन कहलाता है और अजमेर के नए बाजार में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1570 में निर्मित यह दुर्ग सामरिक उद्देश्य के साथ अकबर की अजमेर जियारत के समय उसके आवास स्थल की दृष्टि से बनवाया गया था, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। 1570 से 1579 तक अकबर प्रतिवर्ष अजमेर आया और इसी दुर्ग में ठहरा था, इसलिए इसे राजस्थान का लाल किला भी कहा जाता है। चतुर्भुजाकार आकृति में बने इस दुर्ग का सर्वाधिक आकर्षक भाग इसका 54 फीट ऊंचा तथा 43 फीट चौड़ा दरवाजा है, जिसके मध्य सुंदर जालीदार झरोखे बने हैं। यह दरवाजा जहांगीर दरवाजा कहलाता है, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर 18 नवंबर 1613 से 10 नवंबर 1616 तक 3 वर्षों तक अपने मेवाड़ अभियान के दौरान अजमेर स्थित इस किले में रहा था और यहीं से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान संचालित किया था। अकबरी किले के मुख्य द्वार पर झरोखे में बैठकर जनता को दर्शन देता था और उनके अभाव अभियोग सुन कर न्याय प्रदान करता था। इस द्वार पर जहांगीर का प्रसिद्ध इंसाफ का घंटा प्रसिद्ध है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ ने 10 जनवरी 1616 को इस जहांगीर दरवाजे के सम्मुख प्रस्तुत होकर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। सर थॉमस रॉ लगभग 1 वर्ष तक जहांगीर के मेहमान के रूप में इसी किले में रहा था। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम आदि मुगल बादशाहों ने भी इस दुर्ग का उपयोग किया था। मुगलों के पतन के बाद यह किला राठौड़ों और फिर मराठों के अधिपत्य में रहा। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसकी मजबूती देखकर इसे अपना सहस्त्रागाह मैगजिन बना लिया। तभी से यह दुर्ग मैगजिन कहलाने लग गया। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस किले में शरण ली थी। 19 अक्टूबर 1908 को कर्नल अर्स्किन ने इस किले के आंतरिक भाग में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन किया और पम गौरी शंका थेराचंद ओझा को इस संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया था। जाने अर्स्किन के राजपूताना गैजेटियर में सहायता प्रदान की थी। सन 1968 में राज्य सरकार द्वारा अकबर के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। 1908 में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसमें 6वीं एवं 7वीं शताब्दी एवं उसके बाद की कई हिंदू मूर्तियां रखी हुई हैं। इन मूर्तियों की अधिकतर बनावट राजपूत और मुगल शैली के मिश्रण को दर्शाती है। काले संगमरमर से बनी देवी काली की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। प्राचीन सैन्य और युद्ध उपकरण, प्राचीन तोपखाने और हथियार, मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां भी इस संग्रहालय में देखी जा सकती है। मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि, जोधपुर। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 13 मई 1459 को मरोह से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चिड़िया की ट्रक नामक पहाड़ी पर लोकदेवी करणी माता के हाथ जोधपुर के विशालकाय दुर्ग की नींव रखवाई थी। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम गढ़ चिंतामणि या, किंतु इसके विशाल आकार के कारण इसे मेहरानगढ़ कहा जाने लगा। इसकी आकृति मयूर जैसी है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ या मोरध्वज का किला भी कहा जाता है। किले की पहाड़ी पर प्रसिद्ध नाथयोगी चिड़ियानाथ की साधना स्थली थी, इसलिए इस पहाड़ी को चिड़िया की टूप कहा जाता है। जोधपुर का मेहरानगढ़ ही एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव में राजिया भाभी नामक जीवित व्यक्ति को गाड़ कर बलि देने का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। जिस स्थान पर राजिया को गाड़ा गया था उस स्थान पर कोषागार और नकारखाना का भवन बनवाया गया था। 500 x 200 गज के क्षेत्रफल में विस्तारित मेहरानगढ़ भूतल से लगभग 400 मीटर ऊंचा है।
और किले के चारों ओर 20 फीट 120 फीट ऊंचा और 12 से 70 फीट चौड़ा सुदृढ़ परकोटा है। इस दुर्ग के प्रवेश दरवाजों में लोहपोल, जयपोल और फतहपोल प्रमुख है। लोहपोल का निर्माण मालदेव ने प्रारंभ करवाया था, जिसे महाराणा विजय सिंह ने पूरा करवाया था। उत्तर पूर्व में बने जयपोल का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था। जयपोल में लगा लोह का विशाल किवाड़ निम्बाज के ठाकुर अमर सिंह उदावत अहमदाबाद से लूट कर लाए थे। दक्षिण पश्चिम में बने फतहपोल का निर्माण जोधपुर से मुगल खालसा उठा लिए जाने के उपलक्ष्य में अजित सिंह ने करवाया था। इसके द्वारों में धवपोल, सूरजपोल, अमृतपोल और भैरवपोल आदि उल्लेखनीय है। 1544 में शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले में आधिपत्य कर इसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाद में मालदेव ने पुनः इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लाल पत्थरों से निर्मित और अलंकृत झरोखों से सुशोभित जोधपुर का किला अपने अनूठे राजपूत स्थापत्य कला और विशिष्ट संरचना के लिए अपनी पृथक पहचान रखना है। इसलिए रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में लिखा है, इसका निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामत है। उद्धरण चिन्ह। मेहरानगढ़ के महलों में मालदेव द्वारा निर्मित चौकालाव महल अपने भित्ति चित्रकलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। मेहरानगढ़ के अन्य महलों में महाराजा शरसिंह द्वारा निर्मित मोती महल व अभय सिंह द्वारा निर्मित फूलमहल भी दर्शनीय है। फूलमहल की छत लादव तकनीक से बनी है। महाराजा अजित सिंह द्वारा निर्मित फतेह सागर तथा बीचला महल, ख्वाबगाह का महल, तख्तविलास, रानीवास आदि भी देखनीय महल है। मेहरानगढ़ दुर्ग के दौलत खाने में महाराजा तख्त सिंह, भक्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी है, जहां जोधपुर नरेश का राजतिलक होता था। मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा द्वारा दुर्ग की स्थापना के समय निर्मित नागेंची माता का मंदिर चामुंडा माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1857 में जोधपुर दुर्ग के बारूद खाने पर बिजली गिरने के कारण हुए विस्फोट के कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में तख्त सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। महाराणा अभय सिंह द्वारा बनवाए गए मुरली मनोहर जी का मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर उल्लेखनीय है। अन्नदधन जी के मंदिर में स्थापित बिल्ल और पत्थरों की 5 मूर्तियां महाराज सूरसिंह को अकबर ने भेंटी थी। मेहरानगढ़ में महाराजा मानसिंह द्वारा 1805 स्थापित पुस्तकालय भी उल्लेखनीय है। इस पुस्तकालय में संस्कृत के हजारों दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ है। मेहरानगढ़ में महाराजा अजित सिंह द्वारा बनवाई गई किलकिला तोप व महाराजा अभय सिंह द्वारा सर बुलंद खां छिनी शंभू तोप तथा महाराजा गज सिंह द्वारा जालौर विजय में प्राप्त गजनी खां तोप सहित जैसे विशाल तोपों सहित सैकड़ों तोपें स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़ के बाद राज्य का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग है। राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के समीप अरावली श्रृंखला के जरग पहाड़ की चोटी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण पूर्व 3 शताब्दी में अशोक के पुत्र या पौत्र मौर्य राज संप्रति ने करवाया था। मौर्य राजा संप्रति राजस्थान में जैन धर्म को शासकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम शासक था और राजस्थान में प्राचीन जैन मंदिरों की विपुल संख्या संप्रति के संरक्षण का ही प्रतिफल है। संप्रति के किले के भग्नावशेषों पर महाराणा कुंभा ने अपने राज्य शिल्पी मंडन के नेतृत्व में 1443 से 1458 के बीच कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे कुंभलमेर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। वाव मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग जाने के लिए देलवाड़ा से पश्चिम की ओर पहाड़ी नाल से होकर एक तंग रास्ता जाता है, जिस पर कुंभलगढ़ का प्रथम द्वार ओरटपोल आता है। यह दुर्ग का ना होकर पहाड़ी घेराव का मार्ग है। ओरटपोल से 1 मील आगे हल्लापोल है। यह भी दुर्ग की सुरक्षा के लिए निर्मित मार्ग अवरोधक द्वार है। हल्लापोल के बाद हनुमान पोल आता है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश दरवाजा है। इस दरवाजे के बाहर
कुंभा द्वारा मडोल से लाई गई हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। हनुमान पोल के बाद विजय पोल और राम पोल आते हैं। यहाँ से दुर्ग का भीतरी भाग शुरू हो जाता है और दुर्ग के चारों ओर बनी सुदृढ़ प्राचीरें स्पष्ट दिखाई देती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीरें इतनी चौड़ी है कि इन पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीरों की तुलना चीन की दीवार से की जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में एक चौकोर संभाग में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो चारों ओर से बरामदों से घिरा है। इसलिए कर्नल टार्ड ने भ्रांतिवश इसे यूनानी शैली का मंदिर मान लिया था। यहीं पर दुर्ग की प्रतिष्ठा हेतु किए गए यज्ञ के लिए बनी दुमजिला भवनुमा यज्ञ वेदी है। इसके नीचे वाले भाग में झाली बावड़ी व मामादेव का कुंड है। इस कुंड के समीप स्थित मामावट के स्थान पर कुंभा ने कुंभा स्वामी का विष्णु मंदिर बनवाया था, जो अब जीर्णेक्षीण अवस्था में है और महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इस दुर्ग के भीतर एक और किला है जो इसके सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है, जिसे इसकी सीधी चढ़ाई के कारण कट्टारंगगढ़ कहते हैं। अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई को लक्षित कर कहा कि कोई भी व्यक्ति पगड़ी बांधकर इस दुर्ग को नहीं देख सकता। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कट्टारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कट्टारगढ़ भी प्राचीरों और दरवाजों से सुरक्षित है और राणा कुंभा के महल रानीवास आदि इसी में स्थित है। कुंभलगढ़ में महाराणा राय सिंह के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज के स्मारक रूपी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसमें लगे स्मारक स्तंभ पर कुंवर पृथ्वीराज के साथ सती होने वाली 16 रानियों व एक पासवान की मूर्तियां उत्कीर्ण है, जिन पर नाम भी लिखा है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एटिक्सन की उपाधि दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, राजस्थान से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू।